हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा कि इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस आइस मेल्ट कर जाती है। सो बोला गया फाइंड बाय व्हाट हाइट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स। सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्ट हो जाता है। ग्रेविटी फ्री स्पेस है, आइस मेल्ट कर रही है और बोला जा रहा है कि बताओ सेंटर ऑफ मास कैसा और कितना शिफ्ट होगा। जैसे तुम्हारे पास ये एक आइस क्यूब है, मान लो इसकी लेंथ L है बेटे। अब ये मेल्ट कर गया तो नो डाउट इसका सेंटर ऑफ मास आइस क्यूब का तो ये वाला होगा। और ग्रेविटी फ्री स्पेस है, अगर ग्रेविटी होती तो नीचे गिर जाता ये, पर मेल्ट होने के बाद भी ये इधर ही रहने वाला है। तो इसमें सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्ट कहीं नहीं करेगा। तो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करेगा बेटा। क्लियर हो गया? इसको याद रखिए, इसमें सेंटर ऑफ मास जो है वो शिफ्ट नहीं करेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इसका आंसर क्या बोलेंगे, इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस when ice melts then water will not fall down because there was no gravity. There was no gravity. Gravity है ही नहीं उधर. So center of mass will remain the same. हमेशा सेम रहेगा. That is no shift in the center of mass. That is no shift in the center of mass. The center of mass में कोई भी शिफ्ट नहीं होगा. ये इसका रिजल्ट आएगा. No shift in center of mass. Okay. अब जैसे तुम्हें मैंने क्वेश्चन करवाया था कि what will be the displacement of boat when man comes to the another corner as shown. ये क्वेश्चन तुम्हें पूछा जा रहा है. मतलब ऐसे करके है, ये कोई बोट है हमारे पास ऐसे और एक मैन है who is standing here. तो एक मैन यहाँ पे खड़ा है जिसका मास बेटे 60 kg है और ये जो बोट है इसका मास जो है वो 40 kg है.
और इसने ये जो डिस्टेंस कवर करना है यहां से यहां तक, ये 4 मीटर है। तुम्हें बोला जा रहा है कि बताओ कि क्या होगा। ठीक है, तो तुम इसको सॉल्व करने के लिए बोलोगे बेटा कि यहां पे ना ये पहले से ही इधर है इनिशियली, और जब ये मूव किया, लेट इट बी, बोर्ड जो है ऐसा मूव कर गया पीछे को x, बोर्ड जो है, और ये पर्सन इधर आ गया 60 kg वाला, और नो डाउट यहां से देखोगे तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे लाई करेगा, इसके हिसाब से देखोगे तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास तो वहीं पे रहने वाला है जहां पे बोर्ड का रहने वाला है 40। तो तुम्हें निकालना है सेंटर कैसे है, तो मैंने तुम्हें ये बताया हुआ है, याद होगा, फॉर नो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, तुम्हें कराया हुआ है बेटा m1 delta r1 plus m2 delta r2 is always equal to 0. Let me call m1 as a boy and m2 as a boat. तो m1 इसका मास 60 kg है। तो अब देखो कितना डिस्टेंस मूव किया, बॉय कितना डिस्टेंस मूव किया, पहले यहां से यहां तक पहुंचा, कितना डिस्टेंस मूव किया 4, राइट साइड जा रहा है तो मल्टीप्लाइड बाय 4 आ गया, प्लस m2 आ गया, m2 कितना डिस्टेंस, m2 कितना आ गया 40। अब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया तेरे को नहीं पता है, तेरे को ये बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको तुम ऐसे लिखोगे, ये जो हम लोग डेल्टा आर लिख रहे हैं ना, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो इस वजह से ये यहां से यहां 4 मीटर तो गया, लेकिन उसमें से x डिस्टेंस ये पीछे चला गया है बोट, तो ओवरऑल देखा जाएगा तो कितना डिस्टेंस मूव किया ये 4 माइनस एक्स। इस वजह से इसका मास आ गया 60 kg मल्टीप्लाइड बाय टोटल यहां से यहां तक का 4 डिस्टेंस है, पर जब ये मूव किया उसमें से x डिस्टेंस तो ये पीछे चला गया है, 4 माइनस एक्स आ गया, प्लस m2 कितना आ गया, m2 तुम्हें 40 दे रखा है। अब ये नो डाउट तुम ये मान के ही चल रहे हो कि ये टुवर्ड्स लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये माइनस एक्स आ गया, इसके बराबर 0 के। यहां से तुम सॉल्व करोगे 240 इज इक्वल्स टू 100x, तो यहां से तुम्हारे पास x आ गया बेटे 2.4 मीटर। तो ये 2.4 मीटर डिस्टेंस पीछे को मूव कर गया बोट, जो बोट है वो 2.4 मीटर पीछे को मूव कर गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा? इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक, इसको याद ज्यादा अच्छे से ध्यान में रखना कि डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड के हिसाब से जिसको तुमने ओरिजिन माना था, ये डिस्टेंस तो 4 मीटर गया ऊपर, पर इसको लिखना कैसे, ऐसे लिखना है। मैं तुम्हें एक शॉर्टकट भी बताता हूँ इसको याद रखने का। कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तुम क्या करो, तुम नो डाउट लिख दोगे x विल बी द डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या आएगा, मास ऑफ द बॉय मल्टीप्लाइड बाय द displacement on boat divided by mass of boy plus mass of boat. Displacement on board या with respect to boat, displacement with respect to boat, तो बोट के हिसाब से कितना दूरी गया, ये 4 लिख दिया, बॉय का मास लिख दिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉय एंड मास ऑफ बोट। बस ये सीधा शॉर्टकट मेथड भी है, इसको याद रखने का।
ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया पॉइंट? देखो जैसे मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास कि in the system shown, net force is 0 and initially the system is at rest. Initially the system is at rest. Then by what distance balloon shifts downwards when the monkey reaches topmost point. Monkey reaches the topmost point. तो ये बंदर वाला क्वेश्चन आ गया। ये बैलून है जो फ्लाई कर रहा है और तुम्हारे पास यहाँ पे एक ऐसे मंकी है और ये मंकी जो है यहां से L दूरी पे है और ये मंकी है। अब मंकी ने ऊपर जाना है, यहां तक पहुंचना है। बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये बैलून को नीचे को खींचेगा, तो थोड़ा सा बैलून जो है वो नीचे आ जाएगा और मंकी फाइनली यहां पहुंच जाएगा। तो तुम्हें ये बताना है कि बताओ बैलून जो है वो कितना नीचे आया। लेट इट बी एक्स नीचे आया। तो तुम इसको सॉल्व करना चाहते हो तो तुम फिर से वही लॉजिक लगा दो। ठीक है, कौन से वाला? अब बैलून है और ये स्ट्रिंग है, बैलून और स्ट्रिंग एक ही पार्ट बन गया, तो वही लॉजिक आ गया। तुम लिखोगे x इज इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ द मंकी जो मूव कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द मंकी विच इज L, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इसको ऐसे करो सॉल्व हमेशा। यहां पे हमेशा जो बॉडी मूव करती है उसका मास रख दो, बस कहानी खत्म। ऐसे करना है सॉल्व। क्लियर हो गया बच्चा? क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ओके अभी देखो एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड by wedge when the block reaches lowermost point। तो तुम्हें ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, ये तुम्हारे पास है बेटे और ये ब्लॉक है, दिस इज देयर, और इसका मास हमारे पास m दे रखा है और इसका मास तुम्हें 10m दे रखा है और ये वाला दूरी 2.2 मीटर तुम्हें दे रखा है। तो कहता है ये स्लाइड करके नीचे को आएगा और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये स्लाइड करके कह रहा है नीचे को आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये वेज है, इसको वेज बोलते हैं। ये वेज आगे को आएगा, मैंने तुम्हें ये थ्योरी क्लास में भी करवाया था। ये यहां पे तक आ जाएगा ऐसे करके
और ये तुम्हारे पास आ जाएगा, और ये m है, ये 10m है, बस कहानी खत्म। अब ये यहां से यहां तक x दूरी आगे चला गया। इसको फिर से वैसे ही सॉल्व करो, ये m है, ये 10m है। क्या फॉर्मूला आएगा x का? x इज इक्वल टू व्हाट? क्या आएगा? जो बॉडी मूव किया और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मूव किया है, ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना मूव किया इसने? 2.2। 2.2 और डिवाइडेड बाय टोटल मास 11m। तो ये तुम्हारे पास आंसर आ गया 0.2। आंसर 0.2 मीटर आ गया। ये रिजल्ट आ गया बेटे, ठीक है। बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला सभी को? ओके, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है। अब हम 2 पर्सन्स की बात करते हैं। इफ ये याद रखो कि ये जो फॉर्मूला मैंने करवाया ये अभी सिर्फ 2 पर्सन्स के लिए था, सॉरी 1 पर्सन के लिए जो मूव करता है बस। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, इफ एम एंड बी, 2 पर्सन्स है एम एंड बी, दे मूव्स टू द सेंटर ऑफ द बोर्ड, ये बोर्ड के सेंटर तक चले गए। So find the displacement of boat if initially the system was at rest. If the system was at rest, कि अगर सिस्टम पहले से रेस्ट पे था, तो तुम्हें ये क्वेश्चन दे रखा है। ये इधर है, ये इधर है, ये मास m है, ये मास नहीं, एक m है एक v है, और ये सेंटर आ गया, और यहां तक इसका दूरी ये 2 मीटर है, यहां तक इसका दूरी ये 2 मीटर है, ये टोटल लेंथ 4 है बेसिकली। और ये बेटे 40 kg है, ठीक है। ये स्मूथ ही है सरफेस सारे के सारा, बोर्ड है पानी के ऊपर खड़ा है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये बच्चे इसका m का जो मास है ये 50 kg है बेटे, और जो इसका मास है बेटा वो 60 kg है, ठीक है। और इसका मास 40 kg। अब हुआ क्या, ये दोनों सेंटर पे आ गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसको कैसे करें। तो तुम बोलोगे लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी, क्योंकि तुम्हें या तो इसको डिस्प्लेस करना है टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट, इसको याद रखो हमेशा। चलो अब मैं ऐसे करता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि ये आगे को शिफ्ट हो गया, लेट इट बी, ये आगे को शिफ्ट हो गया। भले ये बोर्ड जो पहले यहां पे दिखाई दे रही थी, अब थोड़ा सा ये बोर्ड आगे को शिफ्ट हो गया, और ये दोनों पर्सन इधर पहुंच गए, एम और वी, और ये इसके हिसाब से देखा जाए तो ये आगे को शिफ्ट कर गया, मतलब यहां से आगे को शिफ्ट कर गया, एक्स डिस्टेंस आगे चला गया, ठीक है। एम और वी सेंटर पे आ चुके हैं। अब तुम क्या करोगे, तुम इसका बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला लगा दो। कौन से वाला? वही वाला, m1 डेल्टा r1, m2 डेल्टा r2, m3 डेल्टा r3 इज इक्वल टू 0, है ना। क्योंकि हम लोग पहले बोलते हैं देयर इज नो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। जब हम बोलते हैं बेटा देयर इज नो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, उसका मतलब तुम्हें पता ही है कि डेल्टा आर का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, जिसकी वजह से m1 r1 डेल्टा r1 m2 r2 इन सभी का सम 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, इसका मास तुम ले लो 50 है, तुम्हें दे रखा है। अब ये देखा जाए
तो ये 2 मीटर तो आगे गया, पर ये इसमें x डिस्टेंस भी हमने बोट का मान लिया आगे गया, तो इस वजह से ये आ गया 50 इंटू 20 प्लस एक्स। मतलब कहने का अगर ये बोट ना जाता आगे को तो कितना डिस्टेंस मूव करता? 2 डिस्टेंस मूव करता। पर इसमें एक प्रॉब्लम हो गया, इसमें बोट भी मैंने आगे को शिफ्ट कर दिया, तो इस वजह से नेट डिस्टेंस कितना आगे गया? 20 प्लस एक्स। 20 प्लस एक्स। अब ये गया भी लेफ्ट से राइट साइड वाली तरफ है, लेफ्ट से राइट। अब ये 2 मीटर डिस्टेंस राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, और ये आगे को जा रहा है, एक्स डिस्टेंस ये आगे को जा रहा है। तो जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो माइनस के साथ किया, और कितना डिस्टेंस कवर किया? इसका मास है 60, और ये 2 मीटर आगे को आया, एक्स डिस्टेंस आगे को, तो नेट डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? एक तरह से 2 माइनस एक्स, और m3 जो है वो ऑलरेडी आगे को ही गया है, 40 इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें पता लगने वाली है। ये 100 आ गया, ये 50x आ गया, ये माइनस 120 आ गया, और ये आ गया प्लस 60x प्लस 40x एस 0। अच्छा, अब ये कितना डिस्टेंस आया बेटे? ये वाला कितना डिस्टेंस आया? 100 है, ये माइनस 120 है, तो ये आ गया 20। इसको इधर ले गए, ये 20। ये कितना आया? 150। 150। यहां से x तुम्हारे पास आ रहा है 2/15 मीटर। अब ये तुम्हारे पास पॉजिटिव ही आ रहा है, समझ गए ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये जो अजम्पशन की थी लेट, ये बिल्कुल ठीक की थी, ये टुवर्ड्स राइट ही जाएगा। अगर तुम गलती से इसको लेफ्ट साइड मान लेते तो यहां पे माइनस आ जाता, तो वो माइनस कहता बच्चे ये लेफ्ट साइड नहीं से जाना था, ये राइट साइड जाना था इसमें, मतलब ये ऐसे ही डील करना था इसको। क्लियर हुआ बच्चा? क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? अगर तुम पहले से लेट कर रहे हो टुवर्ड्स राइट है, तुम्हारे पास ऑलरेडी ये आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव आंसर आने का मतलब है कि तुम्हारी अजम्पशन बिल्कुल जबरदस्त थी, भगवान तुम्हारे साथ। और अगर तुम लेफ्ट साइड करते कंसिडर इसको, तो लेफ्ट साइड करते करते तुम क्या बोलते? तुम ये बोलते ये जो लेफ्ट साइड किया है हमने कंसिडर, ये लेफ्ट वाली साइड के हिसाब से नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो नेगेटिव का मतलब ये लेफ्ट साइड नहीं गया, ये राइट साइड को गया। इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ओके। कोई डाउट और क्वेरी है तो बता सकते हो बेटा। ओके, एक क्वेश्चन है देखो, बड़ा जबरदस्त है। कौन? A system was at rest two masses attract each other due to gravitational force, and at some instant 1 kg moves with V right, and small m moves with 2V लेफ्ट। मतलब मैं तुम्हें अभी डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। तुम्हें बोला जा रहा है फाइंड
V of center of mass and small m. ये क्वेश्चन है। देखो जल्दी जल्दी पहले वाले का तो आंसर दे ही दो। ये M1 है, ये M है, ये इधर को V के साथ गया और ये इधर। सिस्टम वॉज एट रेस्ट, पर जब इनको छोड़ दिया तो ये दोनों आपस को अप्रोच कर रहे हैं और किसी इंस्टेंट पे इसका स्पीड v और इसका स्पीड 2v है। तो पहला पॉइंट तो तुम यही बोल दोगे, कौन से वाला? एज इनिशियली center of mass is at rest and bodies move due to internal force, which is the gravitational force, which is the gravitational force, जो कि gravitational force है, उसके कारण मूव कर रहे हैं ये। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स यहां पे क्या हो रहा है बोलो? ये मूव कर रहे हैं पर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट इसमें नहीं होगा। सो हियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी डेफिनेटली 0, ये बात तो पक्की होगी। सो बाय फॉर्मूला बेटे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता था? m1 v1 प्लस m2 v2 बाय व्हाट बेटे? m1 प्लस m2। अब bc1 तो 0 ही है तुम्हारे पास। m1 की वैल्यू क्या है? 1 kg है इसका मास। वेलोसिटी क्या है? v प्लस m2 की वैल्यू तुमने निकालनी है क्योंकि m2 का नाम तुमने m रखा हुआ है और m1 का वैल्यू 1 kg है। अब ये टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है 2v के साथ, तो नेगेटिव पुट करोगे डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहां से हमारे पास m का वैल्यू ½ kg आ जाएगा। ये आंसर आ गया। बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा कुछ पूछे समझा दो फिर से। हाँ यस बेटा क्वेश्चन ये था कि मैं तुम्हें दोबारा से बता रहा हूँ। इधर क्वेश्चन ये था बेटे कि तुम्हारे पास ना एक बॉडी थी, इसका मास है m या 1 kg इसका, और एक दूसरी बॉडी है, इसका मास क्या है तुम्हारे पास? m। तुम्हें m फाइंड करना है और तुम्हें बोला गया था कि इनिशियली जो सिस्टम है बेटा वो रेस्ट पे है। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है। तो जब तुम बोल रहे हो कि सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है, बाद में इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा जिसकी वजह से एक दूसरे की तरफ भागना शुरू कर गए। तो किसी भी इंस्टेंट पे जब ये इधर आया और ये इधर आया तो इसका स्पीड आया v और इसका स्पीड आया बेटे 2v। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? यस सर। और बेटे ग्रेविटेशनल फोर्स एक इंटरनल फोर्स है और इंटरनल फोर्स के कारण कभी भी सेंटर ऑफ मास मोशन में नहीं आता। सेंटर ऑफ मास हमेशा किस में रहता है? रेस्ट पे रहता है। तो इस वजह से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी इस केस में? 0। इज इट क्लियर? यस सर। ओके तो मतलब ये तो 0 रहने वाला है इसमें। और इसके बाद हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये मास m है और ये टुवर्ड्स लेफ्ट गया, तो फॉर्मूला तुम्हें बताया हुआ है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या होता है? m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। अभी m1 का वैल्यू तुमने m लिखा हुआ है, v1 का नाम तुमने v लिखा है, m2 का नाम तुम्हें निकालना है और v2 का नाम तुमने -2v लिखा है। माइनस क्यों लिखा है? बिकॉज इसमें एक बॉडी लेफ्ट से राइट जा रही है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, जो बॉडी राइट से लेफ्ट आ रही है तो उसकी नेगेटिव वेलोसिटी। नहीं समझे? समझ। ओके गुड। एनी डाउट? नो सर। नो गुड। हमेशा पूछो बच्चे, क्वेश्चन पूछो, ये बहुत जरूरी होता है। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है
Initially, system was at rest. Initially, system was at rest. Find the velocity of the platform after capital M jump off कर दिया with 5 meter per second with respect to the ice के हिसाब से उसने 5 मीटर पर सेकंड के साथ जंप कर दिया। नहीं, आइस नहीं लिखना, आइस सरफेस नहीं, विद द फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये तुम्हें दे रखा है, ये एक आइस क्यूब है, यहां पे तुम्हारे पास एक मैन है और इसने यहां से जंप किया 5 मीटर पर सेकंड के साथ। तो तुम कोई ऑब्जर्वर यहां पे मान लो, ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर के हिसाब से आइस टुवर्ड्स राइट साइड जाने वाला वी आई के साथ, और ऑब्जर्वर के हिसाब से जो इसका स्पीड तुम्हें दे रखा है जो कि ग्राउंड पे है या यही एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, वो 5 है। तो तुम यहाँ पे क्या बोलने वाले हो, यहाँ पे क्या बोलने वाले हो, यहाँ पे क्या बोलने वाले हो, एज द सिस्टम इज initially at rest, so velocity of center of mass is 0. Velocity of center of mass is 0. So by formula बेटे, इसको याद रखना, हमेशा वेक्टर फॉर्म में लिखना, फिर चीजें अच्छी लगेंगी, समझ भी लगेगी। m1 v1 plus m2 v2 by m1 plus m2। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो तुम्हारे पास 0 ही है। अब ये मास आ गया m1, ये मास आ गया m1, और ये इसका मास तुम्हें दे रखा है बेटे 25 kg, इसका मास तुम्हें दे रखा है आइस क्यूब का 10 kg। ये तुम्हें दे रखा है बेटे क्वेश्चन में, टेंशन नहीं लेनी, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मास आ गया 25, जंप कर रहा है लेफ्ट साइड तो -5 लिखोगे, प्लस इसका मास तुम्हें दे रखा है 10 और ये जा रहा है राइट साइड को तो VI लिख दोगे, तो टोटल मास नीचे कितना आ गया 35। 35 इंटू 0 बेटा तुम्हें पता ही होगा, गूगल करके देखना, ये 350 नहीं होता, 0 होता है। तो इस वजह से 125 तुम्हारे पास आ गया 10 VI बेटे, तो यहाँ से VI कितना आ गया 12.5 मीटर पर सेकेंड। So that will be the velocity of the ice जो जा रहा है towards right। बच्चा क्लियर हो गया सभी को ये वाला पॉइंट? जल्दी जल्दी बोलना एक बार। बच्चों पॉइंट्स क्लियर हो गए ये वाले? बेटा बोल दिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बोल, हाँ बोल दिया करो बेटा। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हो, मैं समझा रहा हूं आप लोग समझ रहे हो। कहीं पे भी आपको समझ नहीं लगा तो आपको बोलना जरूरी है। सिर्फ एक बार ये बोल दो सर रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर दूंगा, क्या दिक्कत है। और अगर तुम लोग वीडियोस को दोबारा देखते हो
तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा से देखोगे, थोड़ा टाइम लगाओगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ये मत समझो कभी कि फॉर्मूला क्या है, पहले क्वेश्चन का बेस समझो। ये 5 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी थी दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द फ्रिक्शनलेस सरफेस या ग्राउंड। इसमें बड़ा जबरदस्त हेरफेर होता है। अब आगे तो तुम्हें करवाना होगा मैं 5 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द ये ब्लॉक, ये जो आइस थी ये। अब तुम्हें ऐसा दे दूंगा मैं क्वेश्चन, है ना, मतलब ऐसे ही करेंगे सॉल्व। जैसे तुम्हारे पास है फाइंड द velocity of the trolley when m starts moving with velocity v with respect to the trolley. With respect to the trolley. Find the velocity of the trolley when m starts moving with the velocity v with respect to the trolley. ट्रॉली के हिसाब से। तो देखो ये तुम्हारे पास एक ट्रॉली है और ये इधर है, इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है। अब ये इधर को भाग रहा है v के साथ और वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, और ये ऑलरेडी मूव कर रहा है अभी। ये जबरदस्त चीज है। अब होगा क्या, जब ये भागा तो ऑब्वियस ही बात है ये ट्रॉली को पीछे को पुश करेगा, तो ट्रॉली पीछे को जाएगा। तुम्हें पता लग ही रहा है ट्रॉली पीछे जाने वाला है। पर तुम्हें अपने आप को, ऑब्जर्वर को कहां पे खड़ा करना है, ग्राउंड पे। क्योंकि तुम्हें याद होगा तुम डेल्टा आर लिखते थे, डेल्टा आर किसके विद रिस्पेक्ट टू होता था, ग्राउंड के। जब तुम डेल्टा टी के साथ डिवाइड भी कर दोगे इसको, तो बेटा ग्राउंड को टाइम के साथ डिवाइड नहीं करना, तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या होएगा, वेलोसिटी। तो ये भी किसके विद रिस्पेक्ट हुई, ग्राउंड के। तो ग्राउंड के हिसाब से तुम्हें लिखना है। अब तुम्हें बेसिकली ये जो v वेलोसिटी दे रखी है दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, मतलब ये वीबीटी तुम्हें दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, याद रखना। अब मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूं। तुम लिखोगे सर फॉर्मूला आएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एज, मैंने पहले बार बार बोला ये एक्सप्रेशन को हमेशा वेक्टर फॉर्म में लिखना ताकि जिंदगी सफल हो जाए। ये मास ऑफ बॉय इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस मास ऑफ ट्रॉली इनटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, मैं इसका नाम वीटी लिख रहा हूं ना, ट्रॉली डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब ध्यान से सुनना मेरी चीज को जो मैं बताने लगा हूं। यहां पे भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तुम्हारे पास 0 है, ये बात तो पक्की है, ये बात तो पक्की है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 है क्योंकि इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, बाद में भी ये वाला सिस्टम तो रेस्ट पे रहने वाला है, तो इस वजह से ये तो 0 है। तो ये इस वजह से तुम्हारे पास आ रहा है मास ऑफ बॉय इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस मास ऑफ ट्रॉली इनटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इक्वल टू व्हाट बेटे, 0। अब सुनो ध्यान से जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, सुनो। बट देखो वेलोसिटी ऑफ बॉय, तुम्हें याद होगा ये चीज, तो VBT वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, उसको कैसे लिखते हो,
वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली ऐसे करके लिखते हो। वेलोसिटी ऑफ बॉय बीबीटी, बीबीटी इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ बॉय किसके बराबर आ गया? वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। तो ये बेसिकली वीबी का वैल्यू तुम इसमें पुट करने वाले हो। तो तुम्हारे पास क्या रिजल्ट आया? एमबी इंटू वीबीटी प्लस वीटी प्लस एमटी इंटू वीटी एज व्हाट? जीरो। अब डायग्राम में देखो, तुम्हारे पास ये ट्रॉली थी और ये मैन जो बॉय था ये आगे को भाग रहा था। इसका वीबीटी तुम्हें प्लस वी दे रखा है क्योंकि राइट साइड जा रहा है, और ट्रॉली तुम्हारे पास किधर को जा रहा है? नो डाउट तुम इसमें अजम्पशन मान के चल रहे हो, ये लेफ्ट साइड जा रहा है। इस वजह से इसका जो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है वो तुम माइनस वीटी लिखने वाले हो। तो यहाँ पे बस वही चीज को मेंशन कर दो, एमबी आ गया। अब वीबीटी का वैल्यू तुम्हारे पास क्या दे रखा है? प्लस वी। वीटी का वैल्यू क्या दे रखा है? माइनस वीटी प्लस एमटी इंटू माइनस वीटी इज जीरो। मतलब अब स्केलर फॉर्म में लिख दिया ना फ्रैक्शंस के साथ। यहां से बेटे ट्रॉली का जो वेलोसिटी रीअरेंज करने के बाद आएगा, क्या आएगा? एमबी इंटू वी माइनस एमबी प्लस एमटी इंटू वीटी इज इक्वल टू जीरो बेटे। तो यहां से वीटी का वैल्यू कितना आएगा? ये टर्म इधर ले जाओगे, पॉजिटिव हो जाएगी, फिर डिवाइड कर दोगे, ये तुम्हारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। बच्चा क्लियर हो गया सभी को ये वाला पॉइंट भी? हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम? इस क्वेश्चन में तुम्हें वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दे रखा था, तो मैं तुम्हें यही बोल रहा हूं बार बार, ये जो वी था ये बेसिकली वीबीटी था। वीबीटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली। ये तुम्हारे पास इसका रिजल्ट था। तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? यस सर। ओके, देखो एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। और इफ ए ड्रॉप्स on the car already moving with the velocity v, so find the new velocity after A lands on car. जैसे कि तुम्हारे पास ये कार थी एक, ये जा रही है इधर, इसका मास m है,
या mc लिख दो। vc इज द वेलोसिटी ऑफ कार, जा रही है इधर, और एक बॉय ऐसे जंप कर देता है ऐसे करके, और इसका मास mb है। जैसे ये जंप कर गया कार के ऊपर, जैसे जंप कर गया, अब इसकी वेलोसिटी आ गई v। हमें v निकालना है कि ये कितना है। तो करना कुछ नहीं है बेटा, करना कुछ नहीं है इसमें, जबरदस्त पॉइंट ये है। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या बोलना है बस कि वो वर्टिकली नीचे को फॉल कर रहा है, यहां पे नेट फोर्स तुम्हारे पास 0 है, सो इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो ये वाला इनिशियल है और ये वाला फाइनल है। तो इनिशियल मोमेंटम सिर्फ कार का है mcvc, और बाद में जब वो लैंड कर गया तो टोटल मास आ गया mb प्लस mc इंटू v, और तुम्हें v निकालना था, बस कहानी खत्म। mcvc बाय mb प्लस mc, ये रिजल्ट आ गया बेटे इसका। बच्चा क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। ओके, ये हमारे पास थे कुछ पॉइंट्स इसके। बेटा तुम लोगों ने आईआईटी का पेपर देखा है, कल का जो आईआईटी का पेपर हुआ है? मैं तुम्हें वो पेपर शेयर करता हूं और मेरे को बताना, ठीक है? ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू। कल मिलते हैं। कोई डाउट और क्वेरी है तो बता दो।